लेकिन अमिताभ जी, जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ और अभी डेटरेंट की बात कर रहे थे कि हमेशा ये कहा जाता रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि देखिए हम भी न्यूक्लियर केपेबल देश हैं, भारत और पाकिस्तान दोनों को लेकर दुनिया में भी बार बार ये कहा जाता है कि देखिए ये दोनों देश न्यूक्लियर आर्म्ड देश हैं, तो बहुत संभल कर, बहुत सोच समझ कर एक दूसरे के साथ जो संबंध है उनको आगे बढ़ाने की या तनाव को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन क्या अब सबसे बड़ा डेटरेंट, ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर चला इसके बाद अब सबसे बड़ा डेटरेंट क्या ये है जो भारत की तरफ से कहा गया है कि हम आतंकवाद को एक एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, और अब ये पाकिस्तान को क्लियर हो चुका है कि अगर ऐसा कोई एक्ट ऑफ वॉर वो करेगा तो भारत फिर पाकिस्तान के अंदर तक जाकर इसी तरह की कार्रवाई करेगा, तो बार बार उन्हें ये एग्जिट नहीं मिलेगा। क्या ये एक मैसेज बहुत क्लियर इंडिया ने डिलीवर कर दिया है पाकिस्तान को? देखिए, ये जो मैसेज है 2016, 2019 और अब 2025 में पाकिस्तान को पूरी तरह मिल गया है। पहला कि भारत ये मानता है कि जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ क्रॉस द बॉर्डर आप करते हैं वो पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान का डीप स्टेट और पाकिस्तान का स्टेट इन्वॉल्व रहता है। तो अब ये ना कहें कि हम इन्वॉल्व नहीं हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स, जो उनका रेफरेन है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं आज CNN पे देख रहा था इंटरव्यू पाकिस्तानी एम्बेसडर का जो USA में है, वो हर तीसरा वर्ड यूज कर रहे थे कि वी आर न्यूक्लियर नेबर्स, वी आर न्यूक्लियर नेबर्स, वी आर न्यूक्लियर नेबर्स। यानी हमेशा वो एक तरह का अब सॉर्ट दिखाते रहता है दुनिया को कि अगर आप नहीं इंटरवीन करेंगे तो यहाँ न्यूक्लियर युद्ध छिड़ जाएगा, और न्यूक्लियर युद्ध हम सब जानते हैं कोई जीतता नहीं है। उसको देखकर भी ये लग रहा है कि इनकी जो पॉस्चरिंग है, और जैसा सुमित ने कहा, इस समय आर्मी को दिखाने के लिए कुछ नहीं था, उसके अगेंस्ट लोग खड़े हुए थे। इमरान खान इस समय जेल में है, जो पॉपुलरली इलेक्टेड इस समय प्राइम मिनिस्टर होते। उसके बाद जो वहां दंगा फसाद हुआ आर्मी के खिलाफ, आर्मी इस पोजीशन में नहीं थी कि किसी भी तरह से अपने आप को वहां लेजिटिमाइज करे। वो एक लेजिटिमेसी की कोशिश की थी पहलगाम का अटैक करा के, उनको मुंह की खानी पड़ी, और आज हम उसका नतीजा देख रहे हैं। देखिए, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के कहने से, मार्को रूबियो के कहने से भारत और पाकिस्तान मानने वाले नहीं थे। सिर्फ पाकिस्तान पर यह दबाव पड़ा कि देखिए आप बहुत एक लॉन्ग और सस्टेन्ड वॉर जिस तरह के आजकल चल रहे हैं उसमें आप कभी भारत के सामने नहीं टिकेंगे, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ आर्मी, आप कहीं नहीं टिकेंगे। तो ये बहुत जरूरी था कि आप सीज फायर करें। भगवान करे ये सीज फायर वो लागू रहे, इस बीच कोई एक रैंडम एक्ट भी होगा तो हम सब जानते हैं इसका हाशिर क्या होगा कि हमें फिर बैटलफील्ड पर जाना होगा। लेकिन जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान बिल्कुल इनकेपेबल है भारत जैसे और ये पाकिस्तान को दरअसल समझ आ रहा था, और इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से ये जो कोशिश थी वो लगातार की जा रही थी। लेकिन मनीष, हम ये समझना चाहेंगे कि दरअसल ये सब हुआ कैसे संभव, क्योंकि ये जरूर बताया जा रहा है कि लंबी नेगोशिएशन चली, बातचीत हुई, पाकिस्तान से बातचीत की गई, पाकिस्तान में मार्को रूबियो ने, और हमें लगातार ये खबरें मिल रही थी कि किस तरह से बातचीत वहाँ हुई है, भारत में कहाँ बातचीत हुई है, लेकिन किस तरह से संभव हो पाए, क्योंकि पहले डोनाल्ड ट्रंप का रुख यह था कि दोनों आपस में ही इस पूरे मुद्दे को सॉर्ट आउट करेंगे, ये टिट फॉर टैट का मामला है। लेकिन फिर क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि अंत भला तो सब भला। इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि अब जो सीमा पर जो लगातार गोलीबारी चल रही थी और तमाम जो मिलिट्री एक्शंस हो रहे थे वो बंद हो गए। इससे बेहतर और कुछ हो भी नहीं सकता था। लेकिन बात यह भी है कि हमारा पर्पस पूरा हो चुका था। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके खिलाफ हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। 100 से अधिक आतंकी हमने मारे, जिसमें से बड़े बड़े टॉप लेवल के आतंकी कमांडर मारे गए थे। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने कुछ जुर्रत की, कुछ हिमाकत की, उसका भी हमने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा, वो इंडियन आर्मी की तरफ से बताया गया कि पाकिस्तान के 4 जो एयरबेस है वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, उनके एयर डिफेंस सिस्टम खराब हो गए, उनके रडार खराब हो गए, और इसके अलावा सीमा पर भी लॉन्च पैड समेत पाकिस्तान के मिलिट्री पोस्ट को खत्म कर दिया गया। तो इंडिया का पर्पस पूरा हो चुका था। अब एंट्री होती है अमेरिका की। देखिए, अमेरिका की एंट्री ये थी कि अमेरिका का रोल बस यही था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बातचीत डायरेक्ट नहीं हो रही थी, तो अमेरिका ने बातचीत को एक तरह से कहे कि मीडिएट इस रूप में किया कि वो एक माध्यम बना बातचीत करने का। बाकी डोनाल्ड ट्रंप बहुत कुछ कह रहे हैं, वो करते कम है, उससे ज़्यादा बोलते हैं, और उनके हिसाब से यही है। लेकिन बिल्कुल प्रोफेसर अमिताभ ने कहा, ऐसा नहीं है कि भारत और पाकिस्तान अमेरिका के कहने से मान जाते, लेकिन हमारा भी पर्पस पूरा हो चुका था। और इस बीच अमेरिका ने दरअसल पाकिस्तान में भी सब लोगों से बात की, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, आर्मी चीफ से, विदेश मंत्री से, हमारे यहाँ भी उन्होंने विदेश मंत्री से बात की, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री। तो कुल मिलाकर ये सारा माहौल बना, और उसके बाद जाकर पाकिस्तान की तरफ से वो फोन कॉल आया
जिसने दरअसल इस युद्ध विराम को कराया जो वो था डीजीएमओ की का तरफ से 3:35 पर कॉल आना कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। लेकिन दरअसल भारत का जो मैसेज था, जो सबसे अहम मैसेज था, जो पहले दिन से भारत की तरफ से कहा जा रहा था, वो ये कि आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। और अब एक बार फिर हमने ये साफ कर दिया है कि अब कोई आतंकवादी और घटना होगी तो हम उसे हमेशा एक एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर लेंगे। तो ये सबसे ज्यादा बड़ा संदेश था जो भारत की तरफ से दिया गया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को अच्छे से समझा दिया गया।